नमस्कार साथियों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसी पुस्तक की चर्चा करेंगे जो अपने आप में परिपूर्ण है। वो चर्चा शुरू करें उससे पहले इस विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं जो सरफरोशी से अच्छी हो। ऐसी कोई चीज नहीं जो सरफरोशी से अच्छी हो। ऐसी कोई फैशन नहीं जो सादगी से अच्छी हो। और ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहें, या फिर ऐसी बात कहें जो खामोशी से अच्छी हो। अब चर्चा करेंगे आज, यदि हम सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी विषय से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह पुस्तक हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और यह पुस्तक मैंने लगभग 10 वर्ष पहले खरीदी थी। और ये जो किताब है ये हिंदी गद्य साहित्य की है और रामचंद्र तिवारी जी की यह पुस्तक है। पुस्तक हम देख लेते हैं। यह पुस्तक है हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हैं, आचार्य हैं, अध्यक्ष थे हिंदी विभाग के। और वहीं से ये पुस्तक जो है इसका प्रकाशन हुआ है। मेरे पास ये जो पुस्तक है ये 7वां संस्करण है इस पुस्तक का, जो 2009 में प्रकाशित हुआ था। और इस पुस्तक की विशेषता क्या है? ये विश्वविद्यालय प्रकाशन से ही प्रकाशित है। गोरखपुर विश्वविद्यालय नहीं, वाराणसी विश्वविद्यालय प्रकाशन से ये प्रकाशित है पुस्तक। और डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी की इस पुस्तक की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि यदि हम इस पुस्तक को खरीदते हैं तो हिंदी गद्य की और अन्य पुस्तकों की हमें आवश्यकता नहीं होगी। जो हमारे पास सिलेबस के अकॉर्डिंग पुस्तक होती है हम उसी को पढ़ें। और उसमें से यदि हमें किसी भी उपन्यास की कथा वस्तु चाहिए, पता नहीं है, तो इसमें बहुत अच्छी उपन्यासों की कथा वस्तु भी लिखी हुई है। हिंदी निबंध, आलोचना, उपन्यास, कहानी, नाटक, ये बहुत अच्छे से लिखे हुए। और अन्य गद्य विधाएं जो होती हैं वो भी इसमें है। लगभग 950 पृष्ठ की यह पुस्तक है। और हमारे पास इस पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि एक संदर्भ ग्रंथ है बहुत अच्छा। यदि हमें किसी भी उपन्यास की कथा वस्तु चाहिए तो इसमें बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही सारगर्भित कथा वस्तु जो है वो इस पुस्तक में लिखी हुई है। और जितनी रचनाएं हैं हिंदी गद्य की वो छूटी हुई भी नहीं है, तो वो सारी ही इसमें है। 950 पृष्ठ की पुस्तक है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी हमारे पास हमारा सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो बुक है उसमें जो दिया हुआ है उसको हम पढ़ें। और उस सिलेबस के अलावा उसमें जो दिया हुआ है किताब में, उससे यदि एक्स्ट्रा कोई चीज पढ़नी है फिर हिंदी गद्य के अंदर, तो वो हम इस किताब की सहायता ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि भी इस किताब को रटना है क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन हमें इसमें से कुछ भी चीज देखनी है, हिंदी गद्य की कोई भी रचना देखनी है, तो हम इसमें से देख सकते हैं। और वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, इसमें केवल इतना ही कहूंगा कि इसके नए संस्करण निकलते रहते हैं। तो ये 7वां संस्करण है, 2009 में प्रकाशित था। अब इसका नया संस्करण भी उपलब्ध हो जाता है और अमेजोन वगैरह पे ये मिल जाती है पुस्तक। तो हम इस पुस्तक को जो है वो खरीद सकते हैं। और इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी अच्छी सूचना के साथ, अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।